हेलो कॉमरेड फैमिली। सो हियर हम लाइव फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट या बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें हमारा टॉपिक था टूरिज्म इन इंडिया। टूरिज्म के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि टूरिज्म क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टूरिज्म के फर्दर टॉपिक्स जो थे रिलेटेड टू इको टूरिज्म। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इको टूरिज्म के बारे में। इको टूरिज्म में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। इको टूरिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया, इफेक्ट ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया, मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया, रिसेंट इनिशिएटिव इन इको टूरिज्म इन इंडिया, नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इको टूरिज्म। सो फर्स्टली हम देखेंगे कि इको टूरिज्म होता क्या है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देख ली है देन आपको पता होगा टूरिज्म क्या है, उसी से रिलेटेड इको टूरिज्म होता है। अब क्या है इको टूरिज्म? इको टूरिज्म इज एंटायरली अ न्यू अप्रोच इन टूरिज्म। टूरिज्म में एक नया अप्रोच है। इट इन्वॉल्व्स ट्रेवल टू नेचुरल एरियाज to appreciate the cultural and natural history of the environment in such a way that care is taken not to disturb the integrity of ecosystem. सो क्या बोला गया है कि हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म क्या होता है भाई, कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से आप दूसरी जगह घूमने जाते हो, ट्रेवल करते हो, ठीक है। सो इको टूरिज्म जो है उसमें बोला गया है कि इसमें कोई भी पर्सन ट्रेवल करता है नेचुरल एरियाज पर, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना नेचर को देखने के लिए, नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए, कल्चर और नेचुरल हिस्ट्री को अप्रिशिएट करने के लिए जो भी इन्वायरमेंट में गिवन है, ठीक है। जैसे कि जो भी इकोसिस्टम है उनको बिना डिस्टर्ब किए उनको देखना, while creating economic opportunities that make conservation and protection of natural resources advantageous to the local people. Economic opportunities को create करते हुए जो भी natural resources उन local peoples के लिए advantageous हैं उनको protect करना और कंजर्व करना, ठीक है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर वहां पर मान लो लकड़ी बहुत होती है, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज वो हो गया। हम जो भी चीज खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, वो सब हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन अदर वर्ड्स, इको टूरिज्म इज एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट इज नेचर बेस्ड, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, वेयर एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड वेयर लोकल पीपल आर बेनिफिटेड। सो हम क्या कह सकते हैं कि इको टूरिज्म क्या है? एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है? नेचर बेस्ड है। नेचर बेस्ड मीन्स कि इको यहां पर लगा है। इको मीन्स जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, इको टूरिज्म है। सो जो इकोलॉजी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो नेचर बेस्ड है एंड इकोलॉजिकली सस्टेन हो, वेयर एजुकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एजुकेशन और इंटरप्रिटेशन जहां पर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हो और जिससे लोकल पीपल्स को बेनिफिट हो। जैसे जो भी लोकल पीपल है, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वो अगर अपनी नेचर ब्यूटी के लिए माना जाता है, वहां पर लोग टूर के लिए जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, ठीक है। सो वहां के जो लोकल पीपल हैं उनके लिए वो रिसोर्सेज, वो चीजें हेल्पफुल हो, ठीक है। सो ये होता है हमारा इको टूरिज्म। आई होप समझ में आया होगा। हिस्ट्री ऑफ इको टूरिज्म देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है इंडिया में इको टूरिज्म की। सिंस एजेस नेचर वर्शिप एंड कंजर्वेशन एथिक्स हैव बीन एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ एन इंडियन थॉट एंड ट्रेडिशन। बहुत सालों से, मतलब एजेस बोला है, हाँ, जो एजेस चलती हुई आ रही हैं उसमें नेचर की एक वर्शिप की जाती है। वर्शिप मीन्स पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले नेचर ही है, ठीक है। क्योंकि हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वो सब हमें नेचर से मिलती है, ठीक है। तो जो भी कंजर्वेशन एथिक्स हैं उनको एक इनसेपरेबल पार्ट रखा जाता है इंडियन थॉट्स ऑफ ट्रेडिशन में, कि भाई इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता, हमें जो हमारा नेचर है उसके प्रति बहुत लॉयल रहना है। द इंडियन ट्रेडिशन हैज ऑलवेज टॉट दैट ह्यूमन काइंड इज अ पार्ट ऑफ नेचर एंड वन शुड लुक अपॉन ऑल क्रिएशन विद लव एंड रिस्पेक्ट। ह्यूमन जो है, इंडिया ट्रेडिशन में क्या सिखाया जाता है कि हमेशा ह्यूमन काइंड जो है वो एक नेचर का पार्ट है और हर किसी को जो भी क्रिएशन है उसको रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, प्यार से देखना चाहिए, ठीक है। इंडिया, द लैंड ऑफ वेरिड ज्योग्राफिकल फीचर, ऑफर सेवरल टूरिस्ट डेस्टिनेशन दैट नॉट जस्ट डी-स्ट्रेस बट ऑल्सो रेजुविनेट द टूरिस्ट। देखो, इंडिया में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था कि क्या क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है।
प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं एंड वाटर बॉडीज भी हैं। सो यहाँ पर अलग अलग तरीके के टूरिस्ट आते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं एंड टूर करते हैं। सो अपने आप को ना ही डी स्ट्रेस करते हैं, अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ रेजुविनेट भी होते हैं। इंडिया ऑफर्स सेवरल वेज टू एंजॉय मदर नेचर इज मोस्ट प्रिस्टीन वे। इंडिया क्या करती है, अलग अलग तरीकों से मदर नेचर को एंजॉय करने का एक तरीका देती है, ठीक है। क्योंकि हमारे, अगर आप इंडिया में देखोगे तो केरला जो है वो बहुत फेमस है, ठीक है। आप देखोगे कि वहां पर नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा, लेक्स एंड ट्रीज, ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम नेचर ब्यूटी देखने को मिलती है। दूसरा, आप कश्मीर चले जाओ, ठीक है, कश्मीर में बहुत ज्यादा आप नेचर ब्यूटी देख पाओगे। एंड इसी तरीके की बहुत सारी जगहें ऐसी हैं इंडिया में जहां पर आप ये सारी चीजें देखोगे। जैसे माउंटेन की अगर हमने बात की तो हिमालय का, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पर टूरिस्ट जाते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। द फ्यू प्लेसेस लाइक हिमालयन रीजन, केरला, द नॉर्थ ईस्ट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये कुछ प्लेसेस दी हुई हैं, ये मैंने आपको बताई। जैसे केरला हो गया हमारा, कश्मीर हो गया, ठीक है, एंड नॉर्थ इंडियन, अंडमान निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप आइलैंड आर सम ऑफ प्लेसेस वेयर वन कैन एंजॉय द ट्रेजर्ड वेल्थ एंड मदर नेचर। सो यहाँ पर जाके लोग क्या करते हैं, एक जो मदर नेचर है हमारी, उसको फील कर पाते हैं, उसकी जो एक सुकून शांति होती है उसको अपना पाते हैं। Denmala in Kerala is the first planned ecotourism destination in India created to cater to ecotourist and nature lover। अगर हम इको टूरिज्म की बात करें तो देखो केरला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इको टूरिज्म की बात करते हो तो सबसे पहले दिमाग में इंडिया में केरला ही आता है, ठीक है। सो केरला जो है वो फर्स्ट प्लान इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है इंडिया में, जो इको टूरिस्ट के लिए और नेचर लवर्स को केटर करता है। सो हिस्ट्री क्या है इको टूरिज्म की, समझ में आ गई। द नेक्स्ट हम देखेंगे द मेजर नेशनल पार्क्स इन इंडिया फॉर इको टूरिज्म आर। मेजर नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं इको टूरिज्म के लिए? फर्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तर प्रदेश एंड सेकेंड वन इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। थर्ड है कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। फोर्थ है गिर नेशनल पार्क सेंचुरी इन गुजरात एंड फिफ्थ इज रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। ये हमारे 5 मेजर नेशनल पार्क्स हैं जो इको टूरिज्म के लिए हैं। यहाँ पर जो भी इको टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इको टूरिज्म इन इंडिया। इको टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है? इको टूरिज्म वॉज ग्लोबली आइडेंटिफाइड एज मीन्स ऑफ अचीविंग ट्विन गोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या बोला है कि इको टूरिज्म जो है उसको हम ग्लोबली देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किस तरीके से कि ये हमारे दोनों गोल को कवर करता है, दोनों गोल को अचीव करता है। फर्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो भी है वो कंजर्व रहती है, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। The return on investment in tourism from point of view of employment generation is much higher compared to agriculture and manufacturing sector। So इंडिया में आपने देखा ही होगा रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट का टूरिज्म में, वो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो वो एग्रीकल्चर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। The most significant feature of ecotourism industry in India is capacity to generate large-scale employment opportunities, particularly in remote and underdeveloped area। अब देखो सबसे important या सबसे significant feature जो ecotourism का बताया गया है वो ये बताया गया है कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, इसमें एक कैपेसिटी है कि वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, पर्टिकुलरली रिमोट एरियाज में या फिर अंडर डेवलप एरियाज में। इट ऑफर इनॉर्मस potential for utilizing natural resources like landscapes, mountain, biodiversity area, river, etc. for benefit of people। और इसमें क्या पोटेंशियल होता है, ये जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करना। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लैंडस्केप हो गया, माउंटेन्स हो गए, बायोडाइवर्सिटी एरिया हो गए, रिवर्स हो गई, सो इन सारी चीजों का बेनिफिट लोगों के लिए, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस हमने देखे इको टूरिज्म के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इको टूरिज्म, क्या क्या इफेक्ट होते हैं इको टूरिज्म के। सो फर्स्ट वन इज इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंक्रीज होता है। इको टूरिज्म इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज दैट अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ कंट्री विदाउट एक्चुअली एक्सपोर्टिंग एनी मटेरियल गुड्स। कैसे कि किसी भी दूसरी कंट्री के जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है, ठीक है।
इको टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर बिना कुछ एक्सपोर्ट किए, बिना कोई मटेरियल एक्सपोर्ट किए हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है। एंड सेकेंड वन इज टू हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलप होती हैं। अ वेराइटी ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बी प्रमोटेड विच मे नॉट सर्व द नीड ऑफ इको टूरिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ पर बोला है कि हमारी जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं प्रमोट होती हैं, नहीं सर्व कर पाते हैं जो इको टूरिज्म की नीड है। दस इनडायरेक्टली टूरिस्ट एक्सपेंडिचर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। बल्कि क्या बोला है यहाँ पर कि इनडायरेक्टली जो टूरिस्ट एक्सपेंडिचर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करने के लिए। एंड थर्ड इज टू हेल्प इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस होता है, उसमें हेल्प मिलती है। These economically backward region mostly have places of high scenic beauty, which if developed for the tourism industry will help to bring a lot of prosperity to local people. सो जो भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन होते हैं मोस्टली ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा सीनिक ब्यूटी होती है। जैसे अगर हम नैनीताल या शिमला की बात कर ले, ठीक है, बहुत सीनिक ब्यूटी होती है, तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए डेवलप होता है। तो वो क्या करेगा, जो वहां के लोकल पीपल हैं उनकी हेल्प करेगा, उनको लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टू हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इको टूरिज्म से। टूरिज्म इंडस्ट्री इज हाईली लेबर इंटेंसिव सर्विस इंडस्ट्री। ये हमने कई बार ये चीज पढ़ ली है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो लेबर इंटेंसिव है, तो लेबर जहां लगती है वहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए जनरेट होंगी। दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर highly skilled, semi-skilled and unskilled labor in sector like hotels, restaurant, travel agency, tourism office, shops। so इसमें हर जगह आप देखोगे, अगर मान लो कि आप कहीं टूर पे जाते हो, ठीक है, सो आपका सबसे पहले क्या करोगे, आप बुक करोगे, ठीक है, एजेंट की जो भी आपका पूरी डेस्टिनेशन होगी, सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें बुक कर ली, ठीक है, ट्रैवल एजेंट वो भी आपका ह्यूमन है। उसके बाद आप होटल जाते हो, होटल में जो भी वर्कर्स हैं वो सब आपकी जो भी हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें जो है वो सब हमारा क्या आता है, हम कह सकते हैं लेबर इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इसीलिए काम मिला है, ठीक है, इसीलिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। सो ये कुछ इफेक्ट है इको टूरिज्म के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन इन इंडिया। इंडिया में मेजर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है? फर्स्ट वन इज इको टूरिज्म इन केरला। केरला में अ पैराडाइज फॉर टूरिस्ट केरला विच नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। क्या बोला है कि टूरिस्ट जो भी केरला जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? गॉड्स ओन कंट्री। इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है केरला, आपने सुना ही होगा। इको विजिटर्स फाउंड केरला एज अ ग्रीन हेवन। इको जो भी टूरिस्ट होते हैं, इको विजिटर होते हैं, वो केरला को एज अ ग्रीन हेवन मानते हैं। सैंडी बीचेस, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट एक्सेट्रा। वहां पर आपको लेक्स मिलेंगी, रिवर्स मिलेंगी, उसके साथ साथ डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे। सो वो एक बहुत ही सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलती है वहां पर। And second one is Sundarban Eco Tour, world's largest natural delta. The world's largest natural delta is name of Royal Bengal tigers. Wildlife sanctuary, bird sanctuary, crocodile projects are the main attraction for eco visitors. यहाँ पर eco visitors जब जाते हैं सुंदरबन में तो क्या क्या देखने को मिलता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट्स। सो सुंदरबन इको टूर भी बहुत ज्यादा एक हम कह सकते हैं लार्जेस्ट नेचुरल डेल्टा है। एंड थर्ड पॉइंट इज हिमालयास। The whole mountain range of North India will give the tourist a perfect picture of an eco tour. जो माउंटेन रेंज है नॉर्थ इंडिया की वो टूरिस्ट को एक परफेक्ट पिक्चर देता है इको टूर की। सेवरल प्लेसेस लाइक कुल्लू, मनाली, लद्दाख, धर्मशाला, डलहौजी आर स्पेशली नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी टू द नेचर लवर। हिमालय रेंज आर फेमस फॉर ट्रैकिंग एंड कैंपिंग। सो ये सारी जगह जो है, कुल्लू मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, सो ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है। नेचर्स लवर इनको स्पेशली नेचुरल ब्यूटी के लिए जानते हैं। और हिमालय रेंज जो है वो ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए फेमस है। सो मेजर डेस्टिनेशन समझ में आ गई कहां पर है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिसेंट इनिशिएटिव इन इको टूरिज्म इन इंडिया।
क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इको टूरिज्म में इंडिया में? अ प्रोजेक्ट ऑफ इको टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्सले हिल इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन सैंक्शन। आंध्र प्रदेश स्टेट के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में हॉर्सले हिल को लेके यहाँ पर बोला है डेवलपमेंट के लिए उसके एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एमओटी हैज सैंक्शन अ प्रोजेक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म इन मोरनी पिंजोर हिल एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा फॉर विच 2.63 crore have been sanctioned, and the project of integrated development of tribal circuit with a special focus on ecotourism in Himachal Pradesh has been approved for 6.98 crores, and fourth is development of Vayanand in Kerala for amount of 2.01 crore. So ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इको टूरिज्म के लिए कि इंडिया में जो हमारा इको टूरिज्म है, जैसे अभी हमने बात की कि जहां पर आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है, वहां को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसा लगाती है। ठीक है, सो वो इनिशिएटिव्स यहाँ पर बताए गए हैं। द नेक्स्ट इज नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। जो नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी है हमारी वो क्या है? सो फर्स्ट हम देखेंगे द नेशनल इको टूरिज्म पॉलिसी एंड गाइडलाइन ऑफ द मिनिस्ट्री टूरिज्म आफ्टर कंसीडरिंग द नेशनल पॉलिसी ऑन टूरिज्म हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म। इसके कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स गिवन है, ठीक है, उसके बेस पर नेचुरल इको टूरिज्म पॉलिसी ली गई थी। इट शुड इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी एंड लेड टू द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। जिस भी एरिया का है उसमें लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सेकंड, इट शुड आइडेंटिफाई द लाइकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिसोर्सेज यूज ऑफ टूरिज्म एंड द लिवलीहुड ऑफ लोकल इनहैबिटेंट एंड अटेम्प्ट टू मिनिमाइज सच कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स कि लड़ाई झगड़ा एक तरीके का, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं टूरिज्म के एंड जो भी रिसोर्सेज हैं लोकल पीपल्स के। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है, अगर वो टूरिस्ट के आने से, टूरिस्ट के यूज करने से वो खराब हो रही है लोकल पीपल्स के लिए, ठीक है, उनको उनका जो रिसोर्सेज हैं वो खराब हो रहे हैं, सो उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करने का अटेम्प्ट करना। Third thing is the type and scale of tourism development should be compatible with the environment and socio-culture characteristic of local community. Local community जो भी है वो compatible होना चाहिए एंड टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो इस स्केल पे इस टाइप का होना चाहिए कि इन्वायरमेंट और सोशियो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक जो है दोनों ही उसमें आने चाहिए। नेक्स्ट है, इट शुड बी प्लान्ड एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल एरिया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। और इसको किस तरीके से प्लान किया गया जाए, तो भी पॉलिसी बनाई जाए तो सारा एरिया जितना भी है उस पूरे एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए वो प्लानिंग की जाए। सो ये कुछ इको टूरिज्म की पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हमने देखे। सो इसमें हमने देखा आज की वीडियो में इको टूरिज्म के बारे में, ये टूरिज्म से ही रिलेटेड था। आपका जो प्रीवियस वीडियो थी टूरिज्म की, उसी में है हमारा इको टूरिज्म। सो इसमें आज की वीडियो में हमने इको टूरिज्म के बारे में देखा। देन इको टूरिज्म में आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ ना आया हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।